नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब जो है वो है 13। ठीक है, तो वर्तमान में 3 अभी मंत्री हैं, जिसमें से एक मुख्यमंत्री हैं और 2 कौन हैं? 2 हैं आपके अन्य मंत्री। ठीक है, जैसे कि उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो एक तो सीएम हो गए और 2 अन्य मंत्री। अभी तो इतने ही मंत्री हैं और जैसे ही विधायक सब शपथ ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद जो हमारा मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किया जाएगा और 10 और मंत्रियों को क्या किया जाएगा? शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद विभागों जो पोर्टफोलियो है उसका बंटवारा भी किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ये राज्य विधायिका है ना, राज्य की कार्यपालिका जो है वो संविधान के भाग कितने भाग में है? संविधान के भाग 6 में है। ठीक है, और केंद्र की कार्यपालिका कितने में है? संविधान के भाग 5 में है। इसको भी याद रखिएगा। तो अभी हम लोग छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा? 6 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 3100 रुपये। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी है वो कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी? 3100 रुपये की दर से खरीदी की जाएगी। पहले कितने रुपए में हो रही थी? तो जो केंद्र का मूल्य होता था उतने में होती थी। उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो थी उसके तहत पे बोनस बहुत सारा दे दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जनता ने इस बार ये जितनी भी लोक लुभावन वादे थे उनको छोड़ते हुए एक अप्रत्याशित जनादेश दे दिया। ठीक है, इसकी वजह से अब जो वर्तमान सरकार जो सत्ता में आई है उसका वादा है कि छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी की जाएगी वो 3100 रुपये में की जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता का संग्रहण कितने रुपए प्रति क्विंटल प्रति मानक बोरे की दर से किया जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्विंटल शब्द नहीं आना चाहिए, कितने रुपए प्रति मानक बोरे की दर से किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप। तो इसका सही जवाब है 4000 रुपये प्रति मानक बोरे की दर से किया जाता है। ठीक है, तो जो इसका एक बंडल होता है उसमें करीब 50 पत्ते होते हैं, है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन विधानसभा की पहली बैठक कब से शुरू होगी? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 19 दिसंबर। तो आज के दिन ही पहली बैठक हुई है नवीन विधानसभा की, और जितने भी मंत्रीगण हैं, मंत्री बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, विधायकगण हैं, उनको सभी को विधानसभा जो सदस्य बने हैं विधायकगण, उनको क्या दिलाई गई है? शपथ दिलाई गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने विधायकों ने छत्तीसगढ़ में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है 65 विधायकों ने। छत्तीसगढ़ी होना चाहिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में शपथ ली है 65 विधायकों में। छत्तीसगढ़ी भाषा का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लेने वाले विधायकों की संख्या 65 है। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उस मिसाइल डिफेंस प्रणाली का नाम क्या है जिसने एक साथ 4 निशाने को भेदने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका सही जवाब है आकाश। तो भारत की उस मिसाइल डिफेंस प्रणाली का नाम आकाश है जिसने एक साथ 4 निशानों को भेदने में सफलता प्राप्त की है। और ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाला यानी प्रदर्शन करने वाला भारत पहला देश बन गया है विश्व का जो उसने ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया है जो एक साथ 4 निशानों को भेद सकता है। ठीक है, इसके अलावा आयरन डोम की बहुत बात होती है। आयरन डोम जो है ये इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो आयरन डोम को भी आपको याद रखना है। और भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कौन सा है? आकाश है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है?
तो इसका सही जवाब है बनारस। ठीक है, तो स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन जो है वो बनारस शहर में किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बनारस यानी काशी विश्वनाथ की नगरी, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे बनारस में। ठीक है, तो इसको याद रखना है और यहीं स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि होमवर्क प्रश्न भी है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस देश में हाल ही में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है? आपके ऑप्शन है जापान, यूएसए, चीन या रूस। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो भी इसका सही जवाब देंगे बच्चे, उनका जो कमेंट होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी दर्शकों को भी समझ में आए कि सही जवाब क्या है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है सूरत। सूरत के हवाई अड्डे को अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मंजूरी मिल गई है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब भरी जाएंगी। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मंजूरी दे दी है। अब हम देखेंगे कुछ पिछले वीडियोस के प्रश्न, रिवीजन प्रश्न। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवीन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कितने लाख मकानों के लिए स्वीकृति दी गई? तो इसका सही जवाब है लगभग 18 लाख मकानों के लिए स्वीकृति दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के नवीन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लगभग 18 लाख मकानों, है ना, 18,07,000 समथिंग मकान है, तो उनकी स्वीकृति दे दी गई है और ये मकान जल्द से जल्द तैयार करके जो आवासहीन परिवार हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? तो इसका सही जवाब है अमिताभ जैन। तो अमिताभ जैन जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। ठीक है, हाल ही में अमिताभ जैन को जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, उन्होंने और उप मुख्यमंत्री आपके विजय शर्मा और अरुण साव ने मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है उसको प्रदान किया, ताकि उस पर अमल लाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव 16 दिसंबर को कहाँ से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर। तो बिलासपुर से ये यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री अरुण साव के द्वारा की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, अर्थात डेनियल बरेनबोइम, ठीक है, और अली अबुल अव्वाद, इन दोनों को ही प्रदान किया गया है। तो डेनियल बरेनबोइम जो हैं ये संगीतकार हैं। ठीक है, अर्जेंटीना में इनका जन्म हुआ था। और अली अबू अव्वाद जो हैं ये एक कह सकते हैं मानवाधिकार जो हैं, समाज सेवी कार्यकर्ता हैं। तो इन दोनों को ही ये अवार्ड प्रदान किया गया है। इसको याद रखना है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस भारतीय कप्तान की जर्सी को रिटायर कर दिया है? तो इसका सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की जो जर्सी है उसे रिटायर कर दिया है बीसीसीआई ने। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी जो है, महेंद्र सिंह धोनी ये जर्सी नंबर 7 पहनते थे। ठीक है, जर्सी नंबर 7 पहनते थे, जिसे अब रिटायर कर दिया गया है। और महेंद्र सिंह धोनी के बाद जर्सी नंबर 7 किसी ने भी नहीं पहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? इसका सही जवाब है चरणदास महंत। चरणदास महंत जो हैं छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष होंगे। अब नेता प्रतिपक्ष हैं तो इनका विधानसभा क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट है, जो कि शक्ति है। शक्ति से इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है। और आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने वाले चरणदास महंत पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इससे पहले जो भी नेता प्रतिपक्ष बनता था, जो भी विधानसभा अध्यक्ष बनता था,
ऐसा माना जाता था कि उसका चुनाव हारना लगभग निश्चित है, लेकिन महंत जी ने काम अच्छा किया, इस कारण से ये चुनाव जीत गए हैं। अब माना यह जाता है कि अगर भूपेश बघेल के स्थान पे श्री चरणदास महंत जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता तो न केवल ये राज्य भी अच्छे से चलाते, बल्कि जो टीएस और बघेल के बीच में जो विवाद था, इससे भी कांग्रेस बच सकती थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो चरणदास महंत अब नेता प्रतिपक्ष होंगे।